संगम नगरी प्रयागराज में खून की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 12 गिरफ्तार। अवैध तरीके से खून निकालकर तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 12 लोग को गिरफ्तार कर लिया गया है। जाट टाउन पुलिस ने उनके कब्जे से 128 लीटर खून, बेली हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में 8 जाली रसीद समेत अन्य सामान बरामद किए हैं और जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने सबके पहले सरगना शान मोहम्मद सानू को उसके अल्लाहपुर स्थित किराए के आवास से गिरफ्तार किया। इसके बाद उसकी निशानदेही पर एक एक करके 11 अन्य साथियों को पकड़कर आरोपी को पूछताछ पता चला कि वह खून की तस्करी करते हैं। सरगना से पूछताछ बताया गया कि गरीब, नशेड़ी व अन्य ज़रूरतमंद को 1,1500 रुपये की लालच देकर खून निकालते थे। इसके बाद बेली हॉस्पिटल में ब्लड बैंक में फर्जी स्लिप चपसाकर इसे तारीमदारों मरीजों के 7 से 10,000 रुपये तक बेच देते थे। उनके ब्लड जिस्ट कार बरामद हुई, इसी कार से खून निकलवाया जाता था। पुलिस अफसरों ने बताया कि खून की तस्करी का खेल के लिए ब्लड बैंक आगरा से मंगवाए जाते थे। 10 गिरोह के एक सदस्य दिन कर पहले झूसी मेडिकल उपकरणों में दुकान पर चलाता था। उसकी दुकान में शानू काम करता था। बाद में शानू खून की तस्करी करने लगा तो दिन भर इसकी शामिल हो गए। सरगना ने 1500 से मिलने वाले ब्लड बैंक में आगरा से मंगवाया 8,000 से उपलब्ध कराता था। पुलिस ने यह भी कराता था कि ब्लड बैंक में बैग के लिए चलते थे, लेकिन दिन भर अपने पुराने संपर्क में से व्यवस्था के लगे रहते थे। सर, ये जो 12 लोग पकड़े गए हैं, किस तरह से खून का कारोबार करते हैं? ये एक ब्लड सप्लाई का बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। इसमें 12 लोग टोटल पकड़े गए हैं। इनका मेन जो सरगना है वो मोहम्मद शान उर्फ शानू के नाम से है। इनके द्वारा जो गरीब ऑटो ड्राइवर या ई रिक्शा ड्राइवर हैं उनको ऑफ़र दिया जाता था 1,000-1,500 रुपये में, और उनको बुलवाया जाता था। टाटा जेस्ट गाड़ी ये रखते थे, उसी में उनको बिठाकर उनका 1 या 2 यूनिट ब्लड निकालते थे। उसके अलावा उसके बाद ये उस ब्लड को अपने घर में फ्रिज में स्टोर करते थे। फिर जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ये अपने लोगों को रखते थे, जो जिनको खून की ज़रूरत होती थी, ब्लड की ज़रूरत होती थी, वो इनसे कांटेक्ट कराते थे और उनको ये 7 से 8,000 से 10,000 तक का जितना भी नेगोशिएशन हो पाता था उसमें पर यूनिट के हिसाब से बेचते थे। किस तरह से इस बात का खुलासा हुआ? क्या किस तरीके से पता चला आपको पैसे मिले? ये इनके घर पे पारिवारिक कुछ समस्या आई थी, जिसकी वजह से 112 पे कंप्लेन आई थी। उसी के संदर्भ में पुलिस वहाँ पे गई थी पीआरवी के साथ, और उसी दौरान इनके घर पे कुछ संदिग्ध चीज़ें नज़र आई और उससे ही सारी बातों का खुलासा हुआ। क्या आपको लगता है कि नेटवर्क बड़ा है और भी जगह इस तरह से काम हो रहा है? फिलहाल ये जो इनका मोहम्मद शान है, इसके सरगना है, इनका तो सारा नेटवर्क इसी में इंक्लूड सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और विवेचना में बाकी जो भी इससे लिंक्ड होंगे उनको भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आपने बताई थी कि बिना जांच के ये लोग सप्लाई कर देते थे, सिर्फ ब्लड की जांच करते थे, बाकी चीज़ों की? ये हॉल ब्लड सप्लाई करते थे। इनके पास सिर्फ ब्लड ग्रुप करने का सिर्फ वो था इक्विपमेंट या जो किट होती है, उसके अलावा किसी तरह की कोई जांच करने का ना ही इनके पास इक्विपमेंट है, ना ही इनके पास एक्सपर्टाइज है। सॉरी, कहाँ पे ये लोग सारा काम करते थे, ब्लड निकालना और करना? ये ब्लड अपनी गाड़ी रखते थे टाटा जेस्ट, उसी के अंदर ये विक्टिम को बिठाते थे, उसका ब्लड निकालते थे और उसके बाद फिर अपने घर में स्टोर करते थे। अस्पतालों से कोई कनेक्शन इनका निकला है या मेडिकल? अभी तक जितनी जानकारी की गई उसमें अस्पताल से डायरेक्ट किसी का कोई लिंक नहीं आया है। कितने लोगों की